one and all, and we're going to start today the new topic, that is file shift and sequencers. इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस जो भी क्लासेस हमने अटेंड किए और प्रीवियस जो भी क्लासेस लिया गया वो सब क्लासेस रहा उसका बेसिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में, और हमने उसको ठीक से अटेंड किया और सीखा. ठीक है, आज जो इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो इंस्ट्रक्शंस थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स है, और इसका यूज़ हम लोग मतलब ऐसे इन जनरल प्लेसेस पे यूज़ नहीं करते. इस तरीके का इंस्ट्रक्शन को ज़्यादा हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस में और एप्लीकेशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस हैं. राइट, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके मतलब बारे में जानें, और इसको फिर हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग से अगर देखें तो हर एक जो भी इंस्ट्रक्शन पैलेट में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सबसे पहले यूज़र है, देन बीट है, देन टाइमर काउंटर है, देन इनपुट आउटपुट है जिसके बारे में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, देन कंपैरेटर है, और उसके बाद कंप्यूट है, और कंप्यूट के बाद मूव लॉजिकल है जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े. और आज हम लोग को बात करना है प्रोग्राम कंट्रोल. नहीं, प्रोग्राम कंट्रोल भी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े, और आज हम लोग को बात करना है इसके बारे में फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर्स. यहाँ पे नेम है. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर्स है क्या, और इसमें जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अगर बाय नेम एक बार हम आपको जस्ट कॉल करके सुना दें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है BSL बीट शिफ्ट लेफ्ट, BSR बीट शिफ्ट राइट, SQC sequencers and compare, SQL sequencers and load, SQO sequencers and output, FFL तो इसका नाम है आपका FIFO जैसे होता है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FFU फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है ना, नहीं फर्स्ट इन फर्स्ट लोड है FFL, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है. ठीक है, और LIFO लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, और यहाँ पे क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है ना, ये लोड है और यहाँ लोड है. कहने का मतलब एक इनपुट है लास्ट इन लास्ट आउट और एक लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसे करके है. ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सारे हैं. अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि ये फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर्स है क्या. तो बाय नेम अगर इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने तो ये कहता है कि दीज इंस्ट्रक्शंस सिंप्लीफाई योर ladder program by allowing you to use a single instructions or pair of instructions to program common complex operations. देखिए हमने अभी बात किया था कि बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हैं जो हम लोग को करना पड़ता है जब हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की बात करते हैं. तो जहाँ तक सिंपल एप्लीकेशन का बात है तो वहाँ पे हम लोग टाइमर, काउंटर, कंपैरेटर और ये सब इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके परफॉर्म कर लेते हैं. लेकिन जब अगर कोई काम सीक्वेंस में हो रहा है और कुछ एरे ऑफ मतलब जॉब को कुछ आपको परफॉर्म करना है तो उस कंडीशंस में उसका काउंटिंग और उसका शिफ्टिंग कैसे शिफ्ट हो रहा है, कौन जा रहा है. ठीक है ना, तो ये सब ऑपरेशंस को करने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग को इस इंस्ट्रक्शन का ज़रूरत पड़ता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है नेक्स्ट में कि फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर्स कंटेन्स द फॉलोइंग ओवरव्यू. इसका कुछ ओवरव्यू है, मतलब ये बोल रहा है कि देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस विच कम्स अंडर, मतलब सर्टेन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विच कम्स अंडर फाइल शिफ्ट सीक्वेंसर्स. ठीक है, अब यहाँ पे एक होता है बीट शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस. बीट शिफ्ट इंस्ट्रक्शन मतलब शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शन है. एक है आपका सीक्वेंसर इंस्ट्रक्शंस, मतलब कोई भी एप्लीकेशन को वो जो सीक्वेंस में होता है उसको वो कंट्रोल करता है. ठीक है, और एक है आपका RHC एंड TDF. ये आपका इंस्ट्रक्शंस हैं इस तरीके से RCF एंड TDF, मतलब ये जो आपका होता है ना, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस है. जैसे बीट शिफ्ट लेफ्ट, बीट शिफ्ट राइट, है ना, और उसी तरीके से ये आपका अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है वो.
इसके बाद हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग BSL एंड BSR, और कह सकते हैं कि ये जितने भी सारे इंस्ट्रक्शंस है, सिक्वेंसर्स हैं, लीफो है, फीफो है ना, और मतलब लास्ट इन लास्ट आउट है, लीफो है, इस तरीके से जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं ये सब का यूज क्यों पड़ा। तो ये कहता है क्या कि the purpose of bit shift instructions is to load a bit of data into a bit array, shift the patterns of data through the array and unloads the last bit to the left and the BSR shift the data to the right। कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका पर्पस क्या है कि एरे ऑफ डेटा को ए पहले तो लोड करता है और फिर उस डेटा को जो इंस्ट्रक्शंस है, या तो BSL है या तो BSR है, उस एरे ऑफ डेटा को एक एक मतलब स्टेप शिफ्ट करता है, या तो लेफ्ट या तो राइट। ये काम है आपका इस BSL इंस्ट्रक्शंस का। फिर इसमें बोलता है कि पैरामीटर ऑफ BSL एंड BSR, इसका पैरामीटर्स क्या है। तो पैरामीटर्स को जानने के लिए सबसे पहले हम इस इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले ऊपर में फाइल है, फिर कंट्रोल है, फिर बीट एड्रेस है, फिर लेंथ है, ये सब सारे पैरामीटर्स है। अब इसका मतलब क्या है, ये कहता क्या है। तो फाइल में तो हम लोग कोई भी एड्रेस देंगे या किसका, इस इंस्ट्रक्शन का। और BSL क्या है, BSL आपका क्या है, एक शिफ्ट रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स क्या है, एक मेमोरी है। कहने का मतलब कि इसका जो एड्रेस देंगे वो किसका देंगे, मेमोरी का एड्रेस देंगे, राइट। और मेमोरी का जो एब्रिविएशन होता है वो किससे होता है, B से होता है ना, B3:0/0 समथिंग, इस तरीके से हम लोग एड्रेस दे देते हैं, राइट। तो ये भी आपका क्या है, एक बीट रजिस्टर्स है। बट इसमें और उस मेमोरी में डिफरेंस क्या है, वो एक बीट को स्टोर करता था और ए एरे ऑफ बीट को स्टोर करता है। समझ में, मतलब कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ बीट को स्टोर करता है। और स्टोर ही नहीं करता, ये शिफ्ट भी करता है उसको, मतलब आइदर राइट या लेफ्ट, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का इंस्ट्रक्शन है उसको सेट करता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि फाइल इज द एड्रेस ऑफ द बीट एरे you want to manipulate, you must use the file indicator has। मतलब बोलता है कि जब आप इसका इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस देते हैं B3:0/0 तो उस एड्रेस के साथ, एब्रिविएशन के साथ उसका एक इंडिकेटर भी यूज करना पड़ेगा कि ये हम लोग BSL के लिए यूज कर रहे हैं। अदरवाइज सिंपल मेमोरी और इस बीट रजिस्टर को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वहां पे हम लोग यूज करते हैं, एड्रेस देंगे has B3:0/0, तो ये डिफरेंशिएट होगा, है ना, इन द बीट एड्रेस, इसमें आकर के हम लोग एड्रेस देंगे, ठीक है। दूसरा है आपका कंट्रोल। कंट्रोल में क्या करना है जी, तो बोलते हैं कंट्रोल इज द कंट्रोल एलिमेंट दैट स्टोर्स द स्टेटस बाइट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस एंड साइज ऑफ द एरे इन द नंबर ऑफ बीट। नोट, है ना, that control address should not be used for any other instructions। अब देखिए क्या है, एक कंट्रोल एड्रेस जो है आपका 0 से लेकर के 15 तक चलता है, मैंने 16 तक। और ये जो एड्रेस है इसका जो एब्रिविएशन है वो कैसे हम लोग इस कंट्रोल एड्रेस को देते हैं, R से स्टार्टिंग होता है, R0 से चलता रहता है, R0, R1, R2, R3, R5 ऐसे कर करके अप टू, मतलब एक लिमिटेशंस है 99 तक, ये आपका ये चलते रहेगा, है ना, वो एड्रेस होता है कंट्रोल का। अभी बीट एड्रेस में क्या होता है, जैसे आपको हमें एड्रेस दे करके दिखा भी देते हैं तो समझ में आएगा। आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है ऐसे, हैज फिर B3:0/0, इस तरीके से एड्रेस लिखना है। देखिए यहाँ पे दिए, फिर कंट्रोल में हम लोग को एड्रेस लिखना है R:0 ऐसे करके इसका देखिए, तो R6 लिया ना, R6:0। फिर बीट एड्रेस में तो इसका एड्रेस आप कोई भी इनपुट का एड्रेस दे सकते हैं, और लेंथ मतलब कहाँ से कहाँ आपको ट्रैवल करना है ना, या कितना पोजीशंस, वो जो गैप है उसका लेंथ, ये हम लोग आगे जब इसको एप्लीकेशन में लाएंगे तो बताएंगे। जैसे बीट एड्रेस तो कोई भी एक इनपुट का एड्रेस दे दीजिए, I:1/6 कि वहां से आपका ऑपरेशन बिगिन होगा, और वहां से होगा तो वो कहाँ तक जाएगा, तो सर्टेन एक लेंथ, मतलब एक डिस्टेंस, मान लीजिए 6, इस तरीके से ऐसे करके एड्रेस देते हैं। और जब हमको आउटपुट लेना रहेगा तो हम लोग लेंगे क्या, एड्रेस कैसे लेंगे,
इसका एड्रेस मतलब आउटपुट को लेने के लिए हम लोग यहाँ पे आकर के यूज़र में और इसका ऐसे इंस्ट्रक्शंस को एक इनपुट जिससे कि इसमें पावर सप्लाई जाएगा, और जब ये आउटपुट देगा तो आउटपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको क्या करेंगे, समथिंग कुछ इस तरीके से एक इनपुट एड्रेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और एक इसका एड्रेस लेने के लिए आपको तो पहले यहाँ पे ऐसे करके लाइए इस इंस्ट्रक्शन को, नहीं 0/0 आपको नहीं देना जी, आपको सिर्फ 0 लिखना है, ठीक है ना, ऐसे करके एड्रेस देना। और यहाँ पे आकर के आपको सिर्फ इसमें इसको 0 है बाई आप कितना करिएगा 6, क्योंकि आपको 6 बिट जब शिफ्ट होगा तब आप आउटपुट चाहते हैं, तो यहाँ पे आकर के 6 लिख करके एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पे जो आउटपुट को कनेक्ट करिएगा वो आउटपुट आपका मतलब उस इवेंट में आपका ये ग्लो कर जाएगा। बट ये सिर्फ हुआ बेसिक पैरामीटर्स जिस चीज़ को आप फील कर रहे हैं, राइट। बट आगे देखिए क्या क्या बता, बीट एड्रेस में क्या कहता है, बीट एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द सोर्स बीट दैट द इंस्ट्रक्शन इंसर्ट इन द फर्स्ट लोएस्ट बीट। बिल्कुल, मतलब जो भी डेटा को आपका एरे ऑफ डेटा को शिफ्ट करना है तो उसमें आपका एक लोएस्ट बीट मतलब बीट होगा, है ना, और एक आपका हाईएस्ट बीट होगा। तो उस लोएस्ट बीट को सबसे पहले आपको देना है जहां से कि ये स्टार्ट करेगा शिफ्ट करना, है ना, और वो शिफ्ट करते हुए कहां तक जाएगा, एक हाईएस्ट बीट तक, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि बीट एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द सोर्स बीट दैट द इंस्ट्रक्शन इंसर्ट इन द फर्स्ट लोएस्ट बीट पोजीशन और द लास्ट हाईएस्ट बीट पोजीशंस, है ना, लोएस्ट टू हाईएस्ट डेटा को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा, उसका एड्रेस आपका जहां से बिगिन करेगा उसका एड्रेस आपको यहां पे देना है। और लेंथ क्या कहता है, लेंथ इज द नंबर ऑफ बीट्स इन द बीट एरे अप टू 2048 बीट्स, इतना बीट्स तक है डेटा को क्या कर, मतलब उसका जो लेंथ है इतना तक डेटा को क्या कर सकता है, मतलब सेंड कर सकता है। अ लेंथ वैल्यू ऑफ causes the input bit to be transferred to the unload bit। मतलब ये जो डेटा को आपको ये लेंथ क्या होता है कि जब से आपका मतलब जो लोएस्ट बीट है वहां से डेटा को शिफ्ट करना शुरू करेगा, बट जो डेटा शिफ्ट कर रहा है उस चीज को वो अनलोड कब करेगा, तो बोला कि जब वो उसका शिफ्टिंग जहां से स्टार्ट किया वहां से जब 6 टाइम उसका शिफ्टिंग होगा तब उस डेटा को वो क्या करेगा, अनलोड कर देगा, मतलब तब उसको आप आउटपुट दे दीजिए। ये डिपेंड करता है आपका मतलब नेचर ऑफ जॉब पे, जो अभी हम कुछ देर में आपको करके यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है आपका कि BSL और BSR क्या है, ये दोनों तो कहीं ना कहीं सेम ही इंस्ट्रक्शन है जी, एक आपका लेफ्ट शिफ्ट करेगा एक आपका राइट शिफ्ट करेगा। किसी एक के बारे में हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, दिखा दें उसका एप्लीकेशन, दोनों आप दोनों को मतलब दोनों का यूज कर सकते हैं। जहां पे लेफ्ट शिफ्टिंग होगा तो BSL का यूज करेंगे, जहां पे राइट शिफ्टिंग होगा वहां पे BSR का यूज करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ये भी समझिए कि BSL और BSR के बारे में क्या कहता है। BSL एंड BSR आर output instruction that load data into a bit array, one bit at a time, ठीक है। The data is shifted through the array, then unload one bit at a time। देखिए क्या करता है ये, एक डेटा को आपका शिफ्ट करता है लेफ्ट एंड राइट, वन बिट डेटा को लेफ्ट एंड राइट शिफ्ट करता है, और शिफ्ट ही नहीं करता, शिफ्ट करने के बाद उसको आप जब चाहे उसको डेटा को अनलोड भी करवा सकते हैं। फिर इसका वर्किंग क्या है, एक काम कैसे करता है, राइट। तो वर्किंग ऑफ BSL और BSR इज द सेम, कैसे, व्हेन द रंग गोज फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू, मतलब इनिशियली से रंग क्या होता है, फॉल्स होता है, मतलब वेन एवर स्विच इज एक्टिवेटेड इट गोज फॉल्स टू ट्रू एंड व्हाट इट लोड्स, मतलब सॉरी इट मतलब लोड्स द डेटा, वहां से वो स्टार्टिंग करता है, ठीक है ना। इसलिए बोलता है क्या, वेन द रंग गोज फ्रॉम फॉल्स टू ट्रू द प्रोसेसर सेट्स द इनेबल बीट, बिल्कुल इनेबल होगा, एंड द डेटा ब्लॉक इज शिफ्टेड टू लेफ्ट, अगर BSL है तो लेफ्ट और BSR है तो राइट, टू अ हायर बीट नंबर, वन बीट पोजीशन, बिल्कुल, द स्पेसिफाइड बीट एट द बीट एड्रेस इज शिफ्टेड इनटू द फर्स्ट बीट पोजीशन। जैसे ही उसमें सिग्नल जाएगा, अगर BSL है तो वो एक बीट डेटा क्या करेगा, अपने लेफ्ट पोजीशन में शिफ्ट करेगा, ठीक है। द लास्ट बीट इज शिफ्टेड आउट of the array and stored in the unload beat, the shift is completed immediately। समझ में आ रहा है ना कि जैसे जब हम लोग इसको false to true सिग्नल देंगे
तब ये क्या करेगा, उस डेटा को एक स्टेप नेक्स्ट शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट बोले तो राइट या तो लेफ्ट, जैसा वो होगा वो डेटा को शिफ्ट करेगा। क्वेश्चन अभी राइज होता है कि इसको यूज कैसे हम लोग करेंगे। अभी तो था ये सब बेसिक चीज की, ये फाइल क्या है, कंट्रोल क्या है, बीट एड्रेस क्या है, लेंथ क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे। बट इसको एप्लीकेशन में लाएंगे कैसे, क्योंकि इसको इन जनरल एप्लीकेशन में यूज भी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इस चीज को समझाने के लिए सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे एक न्यू सिमुलेटर पे, जिसपे कि हमको इसको एक्सप्लेन करना आसान हो। तो इस सिमुलेटर पे आ गए और इस सिमुलेटर पे देखिए क्या है। अब यहाँ पे देखिए, जब आप इसको रन करिएगा, अगर आप सिंपली इसको ये करके देखते हैं तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ बॉटल्स हैं, है ना। अब इस नंबर ऑफ बॉटल्स को यहाँ पे डिफरेंट प्रोसेस आपको करना है, ठीक है ना। डिफरेंट प्रोसेस करना है, डिफरेंट प्रोसेस करना है कहने का मतलब क्या है जी, वहां पे आपको फिलिंग करना है, और फिलिंग भी करना है तो दो तरीके से, मतलब 2 टाइप्स ऑफ फिलिंग करना है। एक में आपको स्मॉल फिलिंग करना है, एक में आपको लार्ज फिलिंग करना है। अभी आपको दिख रहा है बॉटल एक साइज का, तो आप बता नहीं सकते हैं कि कौन सा स्मॉल है कौन सा लार्ज है। बट जैसे ही आप इसको मतलब इस मोटर को ऑपरेट करेंगे और ये चलेगा, तो ये कन्वेयर जब मूव करने लगेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ बॉटल्स हैं जो लार्ज भी हैं, कुछ बॉटल स्मॉल हैं। तो स्मॉल में स्मॉल का फिलिंग होगा, लार्ज में लार्ज का फिलिंग होगा, राइट। ओके और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे आपका देखिए एक मतलब सेंसर्स है जो सेंस करता है बॉटल का प्रेजेंस को, ठीक है ना, कि बॉटल आया कि नहीं आया। फिर यहाँ पे एक लिमिट स्विच है जो सेंस करता है कि बड़ा बॉटल है या छोटा बॉटल है, इसको सेंस करता है। और फिर यहाँ पे एक सेंसर्स हैं LS3 लिमिट स्विच हैं जो एक आपका मतलब जो सेंस करता है कि बॉटल क्रैक तो नहीं है, क्योंकि अगर क्रैक होगा तो फिलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिलिंग कब होगा, जब बॉटल आपका परफेक्ट है। तो देखिए 3 तरीके का मतलब ऑपरेशन यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। एक है आपका उसका प्रेजेंस डिटेक्शन, एक है बड़ा बॉटल है या छोटा बॉटल, और तीसरा है आपका कि बॉटल क्रैक तो नहीं है, मतलब क्रैक है क्या, ऐसा। क्योंकि क्रैक अगर होगा तो फिलिंग का काम नहीं होगा, और अगर बॉटल बड़ा है तो बड़ा का फिलिंग होगा, बॉटल अगर छोटा है तो छोटा का फिलिंग होगा, ऐसा। इस तरीके का यहाँ पे एप्लीकेशन है। ऐसे तो एप्लीकेशन है बहुत ही बड़ा है जिसको कि यहाँ पे मतलब एक्सप्लेन हम कर दे सकते हैं, बट हर एक का प्रोग्रामिंग करके दिखाना मतलब इट लुक्स मतलब वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। बट चूंकि हमको आपको BSL इंस्ट्रक्शन के बारे में समझाना है, तो हम आपको उसको मतलब इस प्रोग्राम में यूज करके दिखा दें, ताकि आप ये समझ सकें कि हम उस इंस्ट्रक्शन को यूज कैसे और किस तरीके का ऑपरेशन में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे BSL को क्यों यूज कर रहे हैं, इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एरे ऑफ बॉटल्स हैं और हर एक बॉटल्स में फिलिंग का काम होगा, राइट, फिलिंग का काम होगा। तो इस फिलिंग का काम को अंजाम देने के लिए हम लोग उस BSL को यूज कर रहे हैं। कैसे? तो आप समझिए, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आकर के एक स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन जो देखिए यहाँ पे है, ये देखिए स्टॉप बटन स्टार्ट बटन, यहाँ पे आकर के हमने स्टॉप बटन ले लिया, उसके बाद यहाँ पे आकर के हमने स्टार्ट बटन ले लिया, ठीक है। अब इस स्टॉप स्टार्ट बटन से हम आगे क्या करते हैं, सबसे पहले या तो आप कोई मेमोरी को ऑन कर लीजिए, और नहीं तो आप चाहते हैं रन, क्योंकि रन जो है वो थ्रू आउट प्रोसेस चलता रहेगा। तो हम सबसे पहले रन को ही हम एज ए मेमोरी यूज कर लेते हैं, और रन को या जला दीजिए, आप जैसा बोलना है वैसा बोलिए, राइट। रन को यहां पे जला देते हैं और ये जल गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब रन आपका ऑन हो गया है, तो रन ऑन होने के बाद हम आगे क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, रन ऑन हो गया है। तो इसके बाद रन का हम सबसे पहले, अच्छा इतना से पहले आपको हम दिखाना, ठीक है, रन ऑन हुआ। अब इसके बाद हम इस रन का हेल्प ले लिए और इससे हम पावर सप्लाई दे देते हैं किसको, मोटर को, क्योंकि जब रन ऑन होगा तो ये मोटर ऑन होगा। अब आपको एक चीज यहां से दिखाना चाहते हैं, ठीक है, डाउनलोड किए, रन किए, रन करने के बाद देखिए हमने स्टार्ट बटन को प्रेस किया, सॉरी, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे आपका कन्वेयर स्टार्ट हुआ, तो मतलब बॉटल तो 2 साइज का बॉटल है, एक लार्ज है और एक स्मॉल है। अब आपको ये भी पता चला कि लार्ज में लार्ज का फिलिंग होगा, स्मॉल में स्मॉल का फिलिंग होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग ये काम करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज और आप देख लीजिए
कि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो लार्ज और स्मॉल है, बट इस प्रोसेस को इनिशिएट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेंसर बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है, इस चीज को समझिएगा। मतलब जब जब बॉटल इसके सामने आ रहा है तो ये ऑन हो रहा है, और बॉटल मतलब एक बॉटल से दूसरा बॉटल आने के बीच में देखिए एक माइनर गैप है, मतलब जब उस गैप को ये सेंस कर रहा है तो ये ऑफ हो रहा है, ठीक है ना, ऐसा। और यहाँ पे देखिए जब जब बड़ा बॉटल आ रहा है तो ये लिमिट स्विच ऑन होता है, मतलब छोटा बॉटल आ रहा है तो ये ऑन नहीं होता है, मतलब इसका ऑन ना होना बताता है कि छोटा बॉटल है। तो जब छोटा बॉटल है तो छोटा से फीलिंग करेगा, और जब जब ये ऑन होगा तो बड़ा का फील करेगा, ऐसा। और ये सेंसर देखिएगा कब कब ऑन होगा, जब जब इसके सामने क्रैक बॉटल है। जैसे देखिए ये क्रैक बॉटल था, इसको स्लो करके हम आपको दिखाते हैं तब आपको समझ में आएगा। देखिए जब जब आपका क्रैक बॉटल आपके सामने इसके सामने आएगा तो ये ऑन होगा। थोड़ा सा और फास्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से जब क्रैक बॉटल यहाँ से सामने आएगा, आने दीजिए, कोई दिखेगा तब ना, पहले थोड़ा सा फास्ट करते हैं। हाँ आ रहा है, ठीक है। ये देखिएगा जब ये बॉटल यहाँ पे पहुंचेगा तो देखिएगा ये सेंसर ऑन होगा, है ना, ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन ही दिखाएगा कि ये सेंसर देखिए ऑन हुआ ना, तो ऑन हो गया। अब पता चला, मतलब इससे पता चला कि आपका ये 3 जो है मतलब काम कर रहा है। अब उसको हम लोग यहाँ पे आगे कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को करने के लिए अब हम लोग प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे प्रोग्रामिंग का, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो समझ में आया। तो अब इसको प्रोग्रामिंग को करने के लिए सबसे पहले काम हम लोग ये करेंगे कि अभी तक हमने मोटर को ऑन किया है, तो मोटर को ऑन करने के बाद आगे बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो 1 मिनट, चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग को। अभी तक हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे मोटर को ऑन किया, ठीक है। तो इसको एक बार हम आपको ऑन करके दिखा देते हैं कि ये चल रहा है। अभी इसको स्टॉप को प्रेस करते हैं, जैसे देखिए स्टॉप को प्रेस किए हैं, ये रुक चुका है, देखिए यहाँ पे रुक चुका है, राइट। और फिर से जब स्टार्ट को प्रेस करते हैं तो ये देखिए चलने लगा है। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए तब आपको क्लियरली दिखेगा। ये देखिए यहाँ से चल रहा है ना, इसको स्पीड को बढ़ाइए, ये देखिए चल रहा है। फिर जब इसको स्पीड को कम करिएगा तो यहाँ से ये स्लो हो जा रहा है, स्टॉप करेंगे तो देखिए रुक जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं कि अब ध्यान से देखिएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक बॉटल इसमें से इमेजिन कर लेते हैं, कोई किसी एक को, क्योंकि एक यहाँ पे 2 बॉटल है, बड़ा बॉटल है और छोटा बॉटल है। तो हम पहले क्या करते हैं कि बड़ा बॉटल को फील करते हैं। अब फील कैसे कर रहे हैं इस बात को हमको मतलब आपको दिखाना है कि फील करने के लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एड्रेस लेते हैं। वो एड्रेस कौन सा है, तो वो एड्रेस है यहाँ पे देखिए ये, ठीक है। वो एड्रेस है आपका यहाँ पे 1.6 पहला यहाँ पे देखिएगा, है ना, LS1 यहाँ पे लिए। और जब ये एड्रेस आपका ऑन होगा तो ये क्या करेगा, ये इसको बताएगा किसको, बीट शिफ्ट लेफ्ट को। तो यहाँ पे आ जाइए, कहाँ से, सीक्वेंसर्स, राइट, BSL इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पहले जो भी इसका पैरामीटर्स है उसको पहले फीड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हैज, फिर लिखेंगे B, फिर 3:0, पहला यहाँ पे लिख दिए। कंट्रोल में हम लोग सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे R:0 लिखेंगे, वो R6 ले लेगा। और बीट एड्रेस में यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया है, बड़ा को फील करना है। तो बड़ा को फील क्यों करना है और किस लिए डिसाइड किया, समझिए, क्योंकि ये जो लिमिट स्विच है यही डिसाइड कर रहा है कि वो बड़ा बॉटल है या छोटा बॉटल है। बड़ा कैसे डिसाइड कर रहा है, चूंकि जब बॉटल बड़ा आता है तो ये लिमिट स्विच को, ये देखिए इस लीवर को वो प्रेस करता है तो ये एक्टिवेट होता है। मतलब जब ये लिमिट स्विच एक्टिवेट होता है तब पता चलता है कि बड़ा बॉटल है तो उसका फीलिंग होगा, और जब वो एक्टिवेट नहीं होता है तो पता चलता है कि छोटा बॉटल है, ठीक है। तो ये सेंसर का, इस लिमिट स्विच का रेफरेंस लेंगे। इसका एड्रेस क्या है जी, I:1/7, ये इसका एड्रेस है, दे दिए। और यहाँ पे देखिए क्या है, लेंथ क्या है भाई, तो समझिएगा यहाँ पे जो बॉटल है, तो यहाँ पे जब बॉटल आएगा अगर बड़ा
तो बढ़ाएगा तो ये ऑन होगा, और जब यही बॉटल यहां पे पहुंचेगा तब उसका फिलिंग होगा। तो समझिए यहां से यहां के बीच का जो गैप है, मतलब नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कितने हैं, तो समझिएगा ये बॉटल यहां पे है तब तो समझ में आया कि यहां पे है। अब यहां से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 7th टाइमिंग में, मतलब जब वो 7th बीट को शिफ्ट करेगा तब वो क्या करेगा, वो वहां पे आ जाएगा, मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे आ जाएगा, कहां पे, जहां पे फीलिंग होगा। तो इसलिए यहां पे हम इसको 7 दे दिए, ठीक है। अब जब यहां पे आएगा तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब करने वाले हैं, तो इसको समझिए। तो सबसे पहले अब हम इसका यूज करेंगे, और यूज करने के लिए हम यहां पे चले आएंगे कहां पे, यूजर्स में, और यहां पे आकर के इनपुट लिए, ठीक है। अब इस इनपुट में हम क्या करेंगे, इस B3 का ऐसे लेकर के और यहां पे इसको स्लैश करेंगे और यहां पे ले लेंगे 7। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 7th नंबर पर, मतलब जिस बॉटल को वो सेंस किया था कि वो बड़ा बॉटल है, जब वो 7th नंबर पोजीशन पे आ जाएगा तब वो क्या करेगा, आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। तो आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा कहने का मतलब क्या, तो यहां पे हम क्या करते हैं कि जिस टाइमिंग में ये बॉटल यहां पर का बॉटल मूव करके यहां पे आ जाए, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इस कन्वेयर को रुकना चाहिए। तो रुकना चाहिए, तो रुकने के लिए क्या करते हैं भाई, हमको इस मोटर को बंद करना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक मेमोरी को ऑन कर लेते हैं, और ये मेमोरी यहां पे ले लेते हैं B/2, है ना, B/8/0 ऐसे करके यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इस मेमोरी से हम क्या करते हैं, मोटर को यहाँ पे आकर के सबसे पहले कौन सा, ये मोटर है 2.0, और यहाँ पे इसको देखिए, इसको भी ऑन कर देते हैं। ए पहले कौन सा हो गया जी, यहाँ पे आकर के इसको एड्रेस दे देते हैं, यहाँ पे कौन सा 6 का, क्योंकि इस ट्यूब को ऑन करना पड़ेगा तभी तो ये नीचे आकर के फील करेगा। तो इस ट्यूब को हम यहाँ पे ऑन कर देते हैं। और एक बात और भी ध्यान में दीजिएगा, जब ये ट्यूब ऑन होगा, है ना, तो उसी टाइमिंग में आपका इस कन्वेयर को ऑफ भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इस कन्वेयर का पावर सप्लाई को कट कर देते हैं, क्योंकि कन्वेयर चल रहा है मोटर से, तो मोटर का पावर सप्लाई को कट कर देते हैं। इससे हम मोटर का मतलब इस मेमोरी से, क्योंकि मेमोरी से हमने क्या किया, ट्यूब को ऑन किया, तो जब ट्यूब ऑन होगा तो यहाँ पे ये बंद होना चाहिए, ये बंद हो गया। अब यहाँ पे ट्यूब ऑन हो चुका है। जब ट्यूब ऑन हो चुका है तब आगे अब हमको क्या करना है, इस बात को समझिए। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आने के बाद ट्यूब ऑन हो चुका। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आकर के रेफरेंस लेंगे। देखिए जब ट्यूब ऑन हुआ मतलब ये ऑन हुआ, ये ऑन होगा, और जब ये ट्यूब नीचे आएगा, इसका जो ये वॉल्व है ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे लिमिट स्विच है जो ऑन होगा, ठीक है, 1.9। तो इस 9 से हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, और इस 9 से हम लोग क्या करेंगे कि इसको कट करेंगे, ठीक है। इस 9 से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, किसको, इसको 9 से पावर सप्लाई ले करके, और यहाँ पे क्या है जी, ये 2.0 है। इस 9 से पहले हम लोग ऑन करेंगे, किसको, 9 से ऑन कर देते हैं। देखिए जब ये ऑन होगा 9, तो इससे हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, किसको, इस 7 को। तो यहाँ पे आकर के इस 7 को पावर सप्लाई दे देते हैं, यहाँ पे आकर के 9 से 7 को पावर सप्लाई दे देते हैं। और जब 7 ऑन होगा, जब आपका 7 ऑन होगा, तो यहाँ पे देखिए जब ये 7 ऑन होगा तो ये लिमिट स्विच भी ऑन होगा, क्योंकि जब ये सॉलिनॉइड ये मतलब मूव करेगा, बल्ब को ऑन करेगा, तो ये सॉलिनॉइड होगा। तो इस सॉलिनॉइड से क्या करेगा, इसको कट कर देगा, किससे, मतलब ये इसका देखिए एड्रेस किसका है जी, LS5 का एड्रेस क्या है, 10 है, ठीक है। तो जब ये 10 है तो इससे इसको ये कट करेगा, ठीक है। और कट करने के बाद क्या करते हैं कि इस 10 से हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे जब ये 10 ऑन होगा तो 10 से एक रेफरेंस ले लेते हैं, और रेफरेंस लेने के बाद हम लोग एक मेमोरी को ऑन करेंगे। और वो मेमोरी कौन होगा जी, ये मेमोरी आपका होगा यहाँ पे 8.0 था, इसको एडिट करके 1 कर देते हैं, 1 किए।
अब जब ये 1 होगा तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी इसको यहाँ पे होल्ड पे परमानेंटली ऐसे करके होल्ड पे इसको रखेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ पे आकर के ऐसे। अब एक चीज ध्यान से देखिए, जब ए आपका ए ऑन होगा LS4 तो उससे हम लोग पावर सप्लाई दे दिए, मतलब इसका लार्ज फीलिंग को पावर सप्लाई दे दिए। तो जब ए ऑन होगा तो ये इसका लार्ज फील्ड का जो सेंसर है वो ऑन होगा, और इससे हमने हेल्प लेकर के पावर सप्लाई दे दिया किसको, इसको। अब क्या करेंगे, इसको जब ये ऑन होगा तो एक बार इसको परमानेंटली कट कर देगा। अब क्या हुआ कि ये वापस आएगा। कहने का मतलब हम क्या करते हैं कि वापस आने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पे आ करके सबसे पहले हम इस मेमोरी का रेफरेंस लेंगे 8.1 का, और 8.1 का रेफरेंस लेने के बाद फिर से हम इस लिमिट स्विच का यहाँ पे रेफरेंस लेंगे 10 का, कि जब ए ऑफ होगा, है ना, जब ये ऑफ होगा, ए ऑन होगा, और जब ये ऑफ होगा तो क्या करो, तुम एक मेमोरी को और ऑन करो, ठीक है, 1, और इस 1 को क्या करेंगे जी, इसको कर देंगे 2, और इसको क्या करेंगे कि होल्ड पे रख लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो समझिए, इसलिए कर रहे हैं, इससे क्या हुआ कि जब ए ऑन हुआ था तब ए मेमोरी ऑन हुआ था, और ए ऑन होकर के इसको सोलेनॉइड को, मतलब इसको कट किया तो परमानेंटली बंद हो गया। जब बंद हो गया तो ये नॉर्मल हुआ, ANC, ए ऑन होकर के इसको परमानेंटली बंद कर दिया, दोबारा ऑन होने का कोई चांस नहीं। कहने का मतलब इससे ये पता चला कि आपका लार्ज का फिलिंग जो है वो हो चुका। अब आगे बढ़िए, तो जब यहां से लार्ज का फिलिंग हो गया तो फिर से इसका रेफरेंस लिए, और जब ये ऑन होगा तो ये पावर सप्लाई कट करेगा किसको, ये पावर सप्लाई आपका कट करेगा, ये पावर सप्लाई कट करेगा 2 के बाद, ये पावर सप्लाई कट करेगा किसको, यहां पे आकर के 8.2, ठीक है, और इस 8.2 से, क्योंकि जब इसका पावर सप्लाई कटेगा किसका, 2.6 का तो अभी पावर सप्लाई कटा नहीं कटा है ना 2.6 का, हाँ 2.6 का बट कटना चाहिए। 2.6 का पावर सप्लाई हम लोग कट कर देते हैं किससे, इस मेमोरी से कट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब ए आपका पीछे जाएगा तो ए नॉर्मल होगा, तो ये NC होगा, तो ये ऑन होगा, तो उस टाइमिंग में इसका पावर सप्लाई को कट कर देते हैं। मतलब यहाँ पे आकर के 2.6 का पावर सप्लाई हम लोग इससे कट कर देते हैं। तो जब इसका पावर सप्लाई कट होगा तो ये ऑफ होगा, मतलब ये ऑफ होगा, तो जब ये पीछे जाएगा तो ये नॉर्मल होगा, तो इस नॉर्मल का यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं किसका, इस लिमिट स्विच का रेफरेंस लिया, और इससे हम लोग फिर से आकर के यहाँ पे एक मेमोरी को ऑन करते हैं, और वो मेमोरी कौन सा होगा भाई, यहाँ पे आएगा तो ये मेमोरी होगा 3। जब 3 होगा तो फिर से इसको हम लोग को होल्ड पे रखना पड़ेगा जी, तो यहाँ पे आकर के इसको होल्ड पे रखे, ठीक है। अब इससे पता चल गया क्या कि ए आपका पीछे आ चुका है। अब ये पीछे आ चुका है मतलब ये नॉर्मल हो गया, मतलब इससे ये पता चला कि लार्ज का फिलिंग हो गया, और उसके बाद जो ट्यूब है जिसके द्वारा फिलिंग हुआ था वो ट्यूब वापस जा करके कंप्लीट रेस्ट कंडीशन में आ चुका है। अब क्या होना चाहिए, जब रेस्ट कंडीशन में आ गया है, तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग इसको करेंगे कि इसके बाद हम लोग आगे क्या करेंगे कि जब ये रेस्ट कंडीशन में आ गया है तो एक बार इस मेमोरी से फिर से रेफरेंस लेंगे यहाँ पे, और रेफरेंस लेने के बाद हम लोग यहाँ पे आकर के यहाँ पे इसका किसका, ए लिमिट स्विच आपका है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि अभी जब तक ए बॉटल का फिलिंग होगा तब तक ये एक्साइटेड होगा। तो एक बार चाहते हैं कि जब ए लिमिट स्विच नॉर्मल कंडीशन में आ जाए तब क्या हो, एक फिर से मेमोरी ऑन हो, और वो कौन मेमोरी होगा, ए 3। ए मेमोरी कौन सा होना चाहिए भाई, ये होना चाहिए आपका 3 है, 4 होना चाहिए, और इस 4 को फिर से हमने यहाँ पे होल्ड पे रखा, वैसे ही जैसे कि ऊपर सब मेमोरी को हम लोग होल्ड पे रखते आ रहे हैं।
यहाँ पे। और जब ये ऑन होगा तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस लास्ट मेमोरी से फिर से आ करके और हम लोग यहाँ पे इस सेंसर का हेल्प लेंगे, किसका, 6 का ही, क्योंकि जैसे ही बॉटल डिस्प्लेस होगा तो वो ऑफ होकर के फिर से ऑन होगा। तो जब ऑन होगा तो फिर से एक मेमोरी ऑन होगा और वो मेमोरी कौन सा होगा भाई, वो मेमोरी होगा आपका 5, ये होगा 5। और जब ये 5 ऑन होगा तो इस 5 से हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से ये देखिए इस मेमोरी को कट करेंगे, 6 वाले को, जिसको हम लोग होल्ड पे रखे हैं, क्योंकि इससे हम लोग इधर में पावर सप्लाई कट किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आकर के सबसे पहले तो इसका पावर सप्लाई को कट करते हैं, किससे, इस 5 से। पहले तो इसका पावर सप्लाई को कट किए और इसके बाद हम लोग और क्या करेंगे, इस 5 को आकर के यहाँ पे भी इसका पावर सप्लाई को कट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कहीं ना कहीं तो करना क्या इसी को, क्यों, क्योंकि ये तो फिलिंग जो है आपका ये तो ऑन ही था और ये आपका ऑफ होगा, ये 7 ऑफ, ये चलने लगेगा तो फिर तो ये चलने ही लगेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आई थिंक, ठीक है ना। 8.3 से ये आपका इसको एक बार ऑन करने का ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आकर के एक बार ये कब ऑन होगा, ये 8.3 आपका कब ऑन है, जब ये नॉर्मल हो रहा है, ये नॉर्मल हो रहा है तो एक बार इसको कट करेंगे, एक बार जब इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आकर के एक बार 8.3 से इसको कट कर दीजिए, ठीक है। अब एक बार पहले इसको चला लीजिए, क्योंकि हर एक सबसे बात को यहाँ पे मतलब याद करके रखना, क्योंकि प्रोग्राम जब बड़ा होता है तो हर एक चीज़ को याद रखना ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम देख लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे कि हाँ भाई क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टेप लेना थोड़ा सा आसान होता है। पहले तो इसको हम लोग स्लो कर लें और स्लो करके यहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस करें, ठीक है। और स्टार्ट बटन को प्रेस किए हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसका रीज़न क्या है, चलना तो चाहिए था। स्टार्ट बटन को प्रेस किया, हाँ जी चल रहा है, बट ये थोड़ा कुछ ज़्यादा स्लो है, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, है ना। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। 6ठा नंबर बीट आएगा, हाँ बिल्कुल फिल हुआ, ये चला गया। फिर से देखिए बॉटल आ रहा है सामने, है ना। देखिए थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का फास्ट किए हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, क्रैक वाले को भी फील कर रहा है ना। तो चलिए एक काम करते हैं, एक काम और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए क्या हो रहा है, एक का फील हो रहा है, ठीक है ना। बट क्या हो रहा है कि लार्ज जो भी बॉटल है क्रैक है, और बड़ा में तो फील कर रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब बड़ा बोतल क्रैक आ रहा है तो वहाँ पे भी फील हो जा रहा है, बट इसको होना नहीं चाहिए था। तो इसको चलिए कोई बात नहीं, इसके लिए फिर से थोड़ा सा हम इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, और रोकते हैं और एक काम और यहाँ पे कर ही देते हैं। यहाँ पे आकर के सबसे पहले इसको ऑफ करते हैं, और यहाँ पे आ जाने के बाद पहले तो हम एक इंस्ट्रक्शन लेंगे और इस इंस्ट्रक्शन को इसमें ड्रैग करेंगे और BSL में फिर से चले जाएंगे और यहाँ पे आकर के फिर से एक BSL लाएंगे, और इसमें हम लोग इस एड्रेस को यहाँ पे लाने के बाद इसको जस्ट एडिट करके इसको 1 करेंगे। इसमें R दे करके इंटर करने के बाद इस R को जब दूसरा यूज़ कर रहे हैं तो इसको 1 कर देंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एड्रेस चेंज होगा, क्यों, क्योंकि हम चाह रहे हैं क्या कि जब अगर क्रैक बॉटल आए तो मतलब यहाँ पे फिलिंग नहीं हो, मतलब ये ऑन ही नहीं हो, क्योंकि क्रैक बॉटल है तो ना लार्ज का फिलिंग होगा ना स्मॉल का फिलिंग होगा। और क्रैक बॉटल को सेंस कौन कर रहा है, ये मतलब कौन सा लिमिट स्विच 3, तो इस 3 का एड्रेस क्या है जी, है i=1/8, इसका एड्रेस है यहाँ पे दिए। और लेंथ कितना है समझिए, तो यहाँ से जब ये वाला बॉटल यहाँ से बॉटल जब यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो ये सब ऑन नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 5, मतलब इसका लेंथ कितना हो गया 5। जब ये 5 दे दिए तो ये 5 होगा तो क्या करेगा, क्या इसको, मतलब यहाँ पे आकर के फिर से हम लोग यहाँ पे कॉन्टेक्ट में चले जाएंगे यहाँ पे, और इसका एक कॉन्टेक्ट हम लोग इस मेन में ही मार देते हैं, ठीक है। और इस मेन में यहाँ पे एक एड्रेस ले करके और इसको डबल क्लिक करके स्लैश करके इसको 5 यहाँ पे दे करके आउटपुट खत्म कर देते हैं कहानी, ठीक है। और यहाँ पे आकर के इसको डाउनलोड करते हैं और फिर से हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक है। रन हो रहा है, चल रहा है। अब थोड़ा सा देखिएगा, जब बॉटल आएगा उसके बाद देखिए अभी फिलिंग होगा, ये हो रहा है क्यों, क्योंकि जब तक ये सेंस नहीं करेगा
है ना, तब तक ए यहाँ पे कैसे करेगा। अब जो नया आएगा, क्योंकि चूंकि देखिए ये बॉटल यहाँ पे क्रैक दिख रहा है, ये देख रहा है ना, इसका देखिए, इसको जैसे ही वो सेंस करेगा तो देखिएगा ये ऑन नहीं होगा। उसके पहले जो भी बड़ा बॉटल आएगा उसको ये फिलिंग करेगा। तो थोड़ा सा स्पीड को और बढ़ा लीजिए, देखिए आ रहा है, देखिए फिल किया गया, फिर से इसको फिल किया हुआ, ठीक है, बड़ा का, फिर से देखिए इसको फिल किया, ठीक है, बट यहाँ पे क्रैक है, देखिए इसको कुछ नहीं करेगा। तो बोलिएगा सर ये छोटा क्रैक है इसलिए, हो सकता है वेट करिए बड़ा क्रैक के लिए भी। ये देखिए बड़ा क्रैक यहाँ पे है, ये देखिए जैसे ही इसको ये सेंस करेगा यहाँ पे आकर के, देखिए सेंस किया। अब ये जब बॉटल यहाँ पे ये दोनों को फिल करेगा बट इसको नहीं करेगा, देखिएगा इसको फिल किया बट इसको नहीं करेगा, देखिए ऑन ही नहीं हुआ, पास हो गया ना। तो बस इसमें मतलब मेरे को मतलब इतना ही समझाना था आपको कि BSL इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज़ करते हैं और किस तरीके का एप्लीकेशन में इसका यूज़ करते हैं। अब आप देख करके इस चीज़ को समझ ही गए होंगे और आगे इस प्रोग्रामिंग में अभी हम लोग और कुछ ऐड करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अपने आप में एक कम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है। अब अगले क्लास में देखेंगे फिर से हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दोनों का मतलब क्या कॉम्प्लेक्सिटी फेस करना पड़ेगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर मतलब स्मॉल और लार्ज दोनों का फिल करेंगे सेम टाइमिंग में, है ना, कि जब बड़ा बॉटल आए तो बड़ा का फिलिंग हो, छोटा बॉटल आए तो छोटा का फिलिंग हो, और अगर क्रैक बॉटल आता है मतलब बी इट स्मॉल या लार्ज, राइट, फिलिंग प्रोसेस शुड नॉट बी डन। तो उस टाइमिंग में हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, उतना ही नहीं, फिर से ये सारे प्रोसेस को अगर ऐड करेंगे तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी को फेस करना पड़ेगा, ये सब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड इफ यू हैव एनी कमेंट, एनी क्वेश्चंस, एनी डॉट, एनी सजेशन, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई वुड लव टू आंसर देम। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।